हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज़ टुडे। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3, जिसका टाइटल है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, जिनमें से 90 से ज़्यादा मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स: सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, iron and barium. Examples of nonmetals: oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, fluorine, chlorine, bromine, iodine. कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं और इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो चलिए अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मेटल्स: सभी मेटल सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़ के, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि कार्बन सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होती है। मेटल्स डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं, जिनको वायर्स और शीट्स की तरह बना सकते हैं। नॉन मेटल्स डक्टाइल और मेलिएबल नहीं होते हैं। मेटल्स सोनरस होते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल सोनरस नहीं होते। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, जिनमें नेचुरल शाइन होती है। नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं, आयोडीन को छोड़ के। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सेरियम और गैलियम को छोड़ के। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के मुकाबले बहुत कम होता है। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, लीड और मरकरी को छोड़ के। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के, जो कि कार्बन का एक फॉर्म होता है। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। नॉन मेटल्स की डेंसिटीज लो होती हैं, डायमंड को छोड़ के, जो कि एक कार्बन का फॉर्म होता है। मेटल्स में आयोनिक बॉन्डिंग होती है, नॉन मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन विद एयर: मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड एयर से स्लोली रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। आयरन और कॉपर हवा में नहीं जलते, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड बनाते हैं। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ऐसे मेटल हैं जो एयर से रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन विद वाटर: मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिनको एल्कलीज भी कहते हैं। रिएक्ट विद कोल्ड वाटर: मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्ट विद हॉट वाटर: सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्ट विद स्टीम: एल्युमिनियम प्लस वाटर गिव्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड plus hydrogen gas. Inert metals like gold and silver do not react with water. Reaction with acids: मेटल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। रिएक्शन विद एयर: नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विद वाटर: नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन विद एसिड्स: नॉन मेटल्स एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन: ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स कम रिएक्टिव नॉन मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एलॉयज़ के बारे में। एलॉयज़ एक होमोजेनस मिक्सचर होते हैं मेटल्स और दूसरे मेटल्स और नॉन मेटल्स का। जैसे कि कार्बन को छोटे अमाउंट में मिक्स किया जाता है आयरन के साथ, ताकि उसे हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉयज़: नंबर 1, स्टील। ये बनता है हार्ड आयरन और कार्बन से, और इसके यूज़ रोड्स, एयरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्लायंसेस को बनाने में होता है।
नंबर 2 स्टेनलेस स्टील, ये बनता है हार्ड रस्ट फ्री आयरन, निकल और क्रोमियम से और इसका यूज़ यूटेंसिल्स बनाने में होता है। नंबर 3 ब्रास, ये बनता है कॉपर और जिंक से। इसकी ब्राइट गोल्ड लाइक अपीयरेंस की वजह से इसको डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। नंबर 4 ब्रॉन्ज, ये कॉपर और टिन से बनता है और इसकी कॉइन्स, स्प्रिंग्स, टर्बाइंस एंड ब्लेड्स बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस और लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ के लिए हमारे चैनल स्टडीज़ टुडे को सब्सक्राइब करें।